हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और टॉपिक है लंब व समांतर रेखा में तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण ज्ञात करना सीखेंगे। मेनली सारे सवाल इसी टॉपिक पर नहीं है। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है, बताइए रेखाएँ समांतर हैं या नहीं। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग सवाल है। इसके लिए हमने कल एक वीडियो बनाई थी, वो आपको हमारे इस चैनल की इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, या फिर दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कौन से कोण बराबर होते हैं, रेखाएं कब समांतर होती हैं कब नहीं होती हैं। तो एक छोटी सी रिवाइज हम आज कर देते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो शीर्षक में कोण कौन से होते हैं, 1 4 2 3 5 8 6 7। संगत कोण कौन से हैं, 1 5 3 7 2 6 4 8, ये संगत कोण है। इसी तरह से हमने कोण बताए थे। ठीक है, तो ये कोण हमने ये बात तो बता दी थी कि जब रेखाएं समांतर है तो कोण बराबर होंगे, पर आज जो हम बताएंगे वो इसका उल्टा बताएंगे कि अगर कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं भी समांतर हो जाती हैं, और कोण बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। जैसे जैसे हमने मान लिया कोण 1 दे रखा है और कोण 5 नहीं पता, और हमें ये बताना है कि ये ए बी रेखा सी डी के समांतर है या नहीं है। तो हम किसी भी तरह से कोण 5 निकाल के देखेंगे, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो रेखाएं समांतर होंगी, वरना तो नहीं होंगी। ठीक है ना। मान लीजिए हमने ये 4 कोण 5 के बराबर होता है क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है, तो हमें कोण 4 दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताइए रेखाएं समांतर हैं या नहीं है। तो हम ये वाला कोण निकालेंगे। अगर ये इसके बराबर आ गया क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के उल्ट सेटिस्फाई करती हैं। जैसे रेखाएं समांतर हैं तो कोण बराबर होते हैं, और कोण बराबर हैं तो रेखाएं भी समांतर हो जाती हैं। तो आज का जो पहला सवाल है इसमें हमें बताना है कि रेखाएं समांतर है या नहीं है। तो देखिए, वैसे देखने से चित्र के हिसाब से पता पड़ रहा है, कोई भी बता देगा कि नहीं ये समांतर, नहीं ये समांतर है, नहीं ये समांतर है, नहीं ये समांतर है, क्योंकि ये आगे जाके यहाँ पे कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। पर हमें गणित में तथ्य के साथ अपनी बात रखनी होती है। तो हम कैसे रखेंगे, देखिए हमें ये दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऊपर वाला कोण और अगर बाहर वाला कोण यानी कि बाह्य अंत कोणों का योगफल अगर 180 अंश आ जाए, जो कि मैंने कल ही बताया था आपको, अगर बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए, 1 का 7 का 2 का 8 का, तो भी वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम बाह्य अंत कोणों का योगफल करके देखते हैं क्या 180 आता है कि नहीं आता है। तो करेंगे हम बाह्य कोणों का योग एक ही तरफ के होने चाहिए, वो अलग तरफ के नहीं होने चाहिए। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो एक है 50 का, एक है 120 का, तो ये निकल के आ जाएगा 170 का, और ये 180 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है बराबर नहीं है। अतः एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है, अब इसका एक तरीका और है, ये तो एक तरीका हो गया सिंपल वाला, एक तरीका और है कि हम रेखीय युग्म से ये वाला कोण निकाल लेते, क्योंकि ये दोनों संगत कोण होते हैं। तो अगर ये वाला कोण भी 50 आ जाएगा तो समझ लो रेखाएं समांतर है, वरना नहीं है। अब रेखीय युग्म क्या होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो जाता है वो रेखीय युग्म बनाते हैं। देखिए ये पूरा आधा गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये आधा गोला रेखीय युग्म कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का 120 पता है, अगर ये निकालेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री का, और ये दोनों बराबर हुए नहीं हुए, तो ये रेखाएं समांतर नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, और भी कई तरीके होते हैं इसके निकालने के, पर एक तरीका मैंने यहाँ पर लिखित रूप में बता दिया, एक मौखिक रूप में बता दिया है। जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड वाले सवाल को। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि एक सवाल दूसरे में मिक्स ना हो। सेकंड सवाल में भी दो समांतर रेखाएं हैं या नहीं ये बताना है। ये तिर्यक रेखा जरूर है, क्योंकि टी है इसका नाम, एल इसका नाम है, एम इसका नाम है। अब देखिए ये वाले कोण दे रखे हैं इसमें 125 और 60। अब ये दोनों कोण कोई से भी कोण नहीं होते। हम क्या होता है, जैसे इस सवाल की तरह हम चाहें तो इस वाले कोण को निकालते हैं, ये दोनों संगत कोण होते हैं। ऐसे ये वाला कोण निकाल सकते हैं, तो ये दोनों संगत कोण होते हैं। ये भी लीनियर पेयर यानी कि रेखीय युग्म से निकलेगा, ये भी रेखीय युग्म से ही निकलेगा, क्योंकि जब लाइन पर एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी बिंदु पर आ जाए तो वो जो है हमारा
रेखीय युग्म बनता है और उन दो कोणों का या तीन कोण जितने भी कोण बन रहे होंगे उस रेखा पर उस बिंदु से वो सारों का योगफल 180 अंश होता है। फिलहाल यहाँ पर दो दो कोण ही बन रहे हैं। तो मैं इस वाले कोण को निकालता हूँ। चलो इस बार इसे तो निकाल ही दिया था, इस वाले कोण को निकालता हूँ। तो देखिए ये रेखीय युग्म बन रहा है, तो इस वाले कोण को हम मान लेते हैं 1। तो हम मानेंगे कोण 1 प्लस 125 बराबर 180। ठीक, कोण 1 प्लस 125 बराबर 180। कोण 1 का मान अगर हम निकालेंगे तो 180 माइनस 125 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 55 डिग्री। आना कितना चाहिए था, ये कितना आ गया 55 डिग्री। आना कितना चाहिए था, ये 60 डिग्री। जब तो बराबर होते, जब संगत कोण बराबर होंगे तभी रेखाएं समांतर होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे संगत कोण बराबर नहीं है। कितने नहीं है वो ब्रैकेट में लिख दो, 60 व 55 है। अतः L व M समांतर नहीं है। तो समझ में आ गया आपको, या तो संगत कोण बराबर दिखा दो या एकांतर कोण बराबर दिखा दो। अब देखो, अगर मैं इसी सवाल में बता रहा हूँ आपको, अगर हम ये वाला कोण निकालते और वो इसके बराबर आना चाहिए था, क्योंकि एकांतर अंतर कोण होते हैं। ये भी इसके साथ रेखीय युग्म से निकलता, आएगा 55 ही, बराबर हो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई से भी एकांतर अंतर कोण बराबर दिखा दो, एकांतर बाह्य कोण बराबर दिखा दो, शीर्ष कोण बराबर दिखा दो, या फिर संगत कोण बराबर दिखा दो। कोई सा भी एक कोण बराबर दिखा दो, अगर वो बराबर आ जाए तो वो रेखाएं समांतर होती हैं, अगर नहीं आए तो वो नहीं होती। तीसरे पे आते हैं। देखिए इसमें L और M दो रेखाएं हैं, T उसमें तिर्यक रेखा है। इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला कोण निकाल लेंगे। ये संगत कोण है दोनों ऊपर ऊपर वाले, तो अगर ये वाला कोण 135 का आ जाएगा तो समझ लो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। हम इसे भी एक मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे 35 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 आ जाएगा 180 माइनस 35, यानी कि कोण 1 आ गया हमारा 145 डिग्री, और आना चाहिए 135 डिग्री। तो यहाँ भी यही लिख देंगे, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः L व M समांतर नहीं है। ठीक है, तो रेखाएं समांतर हो या ना हो, संगत कोणों का मान तो वही रहता है। अगर बराबर हो गए तो समांतर होंगी, नहीं हो गए तो नहीं होंगी। सवाल नंबर 2 है, चित्र में AB समांतर है CD के। देखिए AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। CD समांतर है EF के, CD और EF समांतर है, ये दिया हुआ है हमें दो बातें। क्या AB EF के समांतर है, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए अगर ये दोनों समांतर रेखाएं दे रखी हैं तो ये वाले कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। अभी जो बताया था ठीक इसका उल्टा है, उसमें संगत कोण बराबर दिखा के समांतर दिखाना चाह रहे थे, इसमें पहले से समांतर दे रखी हैं। तो रेखाएं समांतर होती हैं तो कोण सारे बराबर होते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य अंतर कोण सब बराबर होते हैं। तो हम क्या कैसे हल करेंगे इस सवाल को, रेखा गणित में सवाल को हल करने का तरीका बहुत मायने रखता है, इसलिए सवाल को आपको अच्छे से हल करना आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे AB समांतर CD के, और ब्रैकेट में ये जरूर लिखेंगे कि ये हमें दिया है। और जब AB CD के समांतर है तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो संगत कोण है। ठीक, इसमें दोनों कंडीशन लग जाएंगी, पहली भी और दूसरी भी, देखना कैसे। और साथ में अब CD दे रखा है EF के समांतर, तथा CD बराबर दे रखा है EF के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, और इससे हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3, ये भी संगत कोण है, ऊपर ऊपर वाले कोण है दोनों। रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए अगर आप इन दोनों समीकरणों को ध्यान देंगे, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है 1 आ गया 3 के बराबर। आ गया कि नहीं आ गया, जब 1 2 के बराबर, मान लो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये बराबर है आपस में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण 1 आ गया कोण 3 के बराबर। अब यहाँ गौर करें, जब एक कोण 3 के बराबर आ गया, जो कि संगत कोण है दोनों, और जब संगत कोण बराबर आ गए तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। यहाँ लिखेंगे जो कि
संगत कोण है, ऊपर ऊपर वाले हैं, और जब संगत कोण बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। अतः ए बी समांतर होगी ई एफ के। ठीक है, समझ में आया आपको? पहले तो समांतर रेखाएं दे रखी थी तो उनसे संगत कोण निकाल के दिख दी बराबर, फिर उसमें जो है दिख रहा है कि हमें ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। अगला सवाल है, चित्र में कोण 1 व कोण 2 समान है। कोण 1 और 2 के मान बराबर है। समान का मतलब दोनों बराबर है। कैसे कोण है दोनों? संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। वही पूछा है। कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि L समांतर M। कौन सा कारण है वो? क्योंकि इसके संगत कोण बराबर है, यही कारण है बस, और तो कोई कारण है नहीं। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें दिया है, समान है मतलब दिया, यहाँ कह रखा है वो समान है। तो कोण 1 व कोण 2 संगत कोण है तथा बराबर है। ठीक है, जिससे सिद्ध होता है जब कोण बराबर भी हो और संगत भी हो तो वो रेखाएं जिन्हें वो तिर्यक रेखा काट रही है उन दोनों रेखाएं वो दोनों समांतर है। L समांतर M। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, चित्र में यदि कोण 1 बराबर 50 डिग्री। देखिए ये जो हमने चित्र है, जैसे हमने पढ़ाया था कल, उसी के हिसाब से चित्र है। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, सारे कोण दे रखे हैं। इस बार कोई से एक कोण का मान दे रखा है, बाकी कोण निकालने हैं। तो इन्हीं में से हम यूज करेंगे कौन से शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। इन्हीं का प्रयोग करके हम आज मान निकालेंगे। तो हमें ये वाला कोण दे रखा है 50 का, और बाकी कोई सा भी नहीं दे रखा, ना 2 पता है, ना 3 पता है, ना 4 5 6 7 8। इस एक कोण से देखिए सारे मान कैसे निकल के आएंगे, जबकि हमें रेखाएं दे रखी है समांतर है। L और M दोनों रेखाएं ये समांतर हैं। तो क्या करेंगे इसे हल करने के लिए? देखिए सबसे पहले कोण 1 बराबर दे रखा है 50। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, दिया है 50 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 1 और 3 कैसे कोण है? दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, क्योंकि एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, कल ही पढ़ाया था। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 1 के, और यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे क्यों बराबर है, क्योंकि उसी चीज़ के नंबर है पेपर में आपके। ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब 1 50 का है तो 1 की जगह 50 लिख देंगे, तो कोण 3 आ गया 50 डिग्री। आ गया उत्तर 1 निकल के। जो उत्तर आते जाए वो लिखते जाओ। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण और ये वाले कोण संगत कोण है, दोनों दिख रहे हैं आपको? संगत कोण है कि नहीं है? अभी पढ़ाया था। कोण 5 बराबर है कोण 1 के, ये संगत कोण है। तो कोण 5 बराबर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, क्योंकि 1 50 ही तो है। और कोण 5 और कौन से तरीके से निकल सकता है? देखिए इन दोनों से भी, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। तो एक कोण कई तरीके से निकल जाता है, एक मैं लिखित रूप में बताऊंगा और बाकी मौखिक रूप से। तो ये एक इस तरह तो निकल ही सकता है, और ये इससे भी निकल सकता है। अब आते हैं कोण 2 पर। देखिए कोण 2 निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये दोनों मिला के एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, उससे निकल जाएगा, या फिर ये दोनों मिला के भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, उससे भी निकल जाएगा। तो पहले मैं इन दोनों को मिला के रेखीय युग्म से इसे निकाल देता हूँ। इसका ये शीर्ष अभिमुख हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो पहले कोण 2 कैसे निकालेंगे? कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर बना रहे हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये है हमारे रेखीय युग्म या रेखिक युग्म, कुछ भी कह सकते हैं हमें। तो कोण 2 का मान हमें निकालना है। कोण 1 है हमारा 50 डिग्री बराबर 180। तो कोण 2 आ जाएगा 180 माइनस 50, जाने की आ गया 130 डिग्री। एक उत्तर ये आ गया। 3 कोण निकल गए। अब हमारा जो कोण 4 है, ये जो कोण 4 है, ये इसका शीर्ष अभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम कोण 4 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष एक दूसरे से अभिमुख मतलब उल्टी तरफ हो। इसके नाम में ही इसको पहचानना लिखा हुआ है। तो 2 हमारा कितने का आया है जी? 130 का। ये हमारा 5 भी निकल गया है 50 का। ये 4 भी निकल के आ जाएगा हमारा 130 का, क्योंकि 2 भी हमारा है 130 का। ये भी निकल गया। बचे कौन से हैं? नीचे वाले बचे, ऊपर के तो सारे निकल गए।
अब नीचे देखिए ये वाले कोण एकांतर अंतः कोण है या फिर ये संगत कोण है, दोनों तरीके से निकल सकते हैं। तो 2 6 के बराबर निकाल दो या 4 6 के बराबर ही हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोण 2 बराबर कोण 6। मैं संगत कोण के हिसाब से निकाल रहा हूँ संगत कोण। तो कोण 2 कितने का आया हमारा 130 का, तो कोण 6 भी हो जाएगा 130 का। ये निकल गया 130 डिग्री। अब ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है ही हैं, देख लीजिए आप। या फिर एकांतर बाह्य कोण भी हैं ये दोनों, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, या रेखीय युग्म से भी निकाल सकते हो। बहुत तरीके हैं निकालने के, मैं शीर्ष अभिमुख से ही निकाल देता हूँ। तो कोण 7 बराबर होगा कोण 5 के शीर्ष अभिमुख कोण। तो कोण 7 आ जाएगा हमारा 5 कितना 50 डिग्री का। इसी तरह से कोण 8 होगा कोण 6 के बराबर। देखिए 8 का मुंह इधर है, 6 का उधर है और 2 तिर्यक रेखा काट रही हैं। तो ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है। तो कोण 8 हो जाएगा हमारा 130 का। ठीक है, तो ये सारे कोण हमने निकाल दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमें दे रखा था 8। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए। कुछ कोण मैंने मौखिक रूप से बता दिए, जरूरी नहीं सारे लिखित रूप से इसी तरह से निकले। कोण किसी भी तरीके से निकल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर, सवाल नंबर 5। वो भी इसी पर आधारित है, कोणों पर। चित्र में ये चित्र बना हुआ है एक, हमें 3 तिर्यक रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रही हैं। 3 रेखाएं, ये और ये, इनके नाम नहीं दे रखे हैं, बस काट रही हैं। कोण ए हमारा दे रखा है 50 का, कोण सी दे रखा है 60 का, और कोण बी हमें निकालना है। तो दिमाग लगाएंगे कैसे निकलेगा। तो देखिए कोण ए और ये वाला कोण, अगर हम देखें केवल इन दोनों रेखाओं पर गौर करें, तो इन दोनों रेखाओं पर गौर करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण है हमारे शीर्षाभिमुख कोण, है कि नहीं है। तो अगर ये 50 का तो ये भी कितने का आ जाएगा 50 का। इसे हम पहले 1 मान लेंगे अपनी तरफ से। तो हम यहाँ पे हल में लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण ए, यानी कि कोण 1 आ गया हमारा 50 का। एक कौन सा माना वो मैंने लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों कोण मिला के एक रेखीय युग्म यानी कि आधा गोला बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, देख लीजिए आप। कौन कौन से कोण, कोण बी, कोण 1 और कोण सी मिला के बना रहे हैं 180 डिग्री रेखीय युग्म। आधा गोला जहाँ पूरा हो जाता है, समझ लीजिए उन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। या 4 कोण बन रहे हो, 5 बन रहे हो या 2 बन रहे हो, 180 अंशी योग होगा। बी हमें पता है नहीं है, निकालना है हमें। ए हमें पता है कितने का है 50 का है, शीर्ष अभिमुख की प्रॉपर्टी से निकाला है। सी हमारा 60 का दे ही रखा है बराबर 180। इन्हें पक्षांतर कर देना है बस, 110 को उधर ले जाएंगे बस, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी। तो आज हमने आपको 5 सवाल बताए। 5 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं, रेखागणित के सवाल हैं। थोड़ा समझ में आपको देर से आ सकते हैं, आप इन्हें अपने हाथ से ज़रूर करके देखें, वीडियो को रिवाइज करके देखें। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आते तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको अलग से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। हो सकता है कमेंट में ही आपको बताएं कि इसकी समस्या क्या है आपकी, उसके हिसाब से आपका समाधान किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी ही गणित की वीडियो अपलोड होती है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं आपकी किताब के वो बताते हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।